नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शाम के 5 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे यूपी में खाकी की मनमर्जी की। तो हम बात कर रहे हैं यूपी में खाकी की मनमर्जी की। उत्तर प्रदेश में खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। खाकी का मनमर्जी का रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस अपनी सुविधा और मनमर्जी से कार्य कर रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी पुलिस पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है। इस बार यह आरोप फरधान थाने की पुलिस पर लगा है। पुलिस नाबालिग को शक के आधार पर पकड़कर थाने लाई थी। बिना किसी तहरीर के 4 दिन तक नाबालिग को थाने में बिठाकर रखा। इस दौरान युवक की पिटाई भी की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने करंट लगाकर थर्ड डिग्री देने का भी आरोप लगाया है और बुरी तरीके से पीटने का भी पुलिस पर आरोप लगाया है। 5वें दिन जब हालत खराब होने पर 25,000 रुपए लेकर उसको थाने से छोड़ दिया गया। परिजन उसको लखीमपुर इलाज के लिए ले गए और भर्ती करवाया। वहां हालत में सुधार न होने पर उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय शनिवार को उसकी मौत हो गई। हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग की और प्रशासन की, इस पर भी अभी विचार किया गया है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा है और इसलिए अगर कोई भी जनहानि होती है तो उसमें हम पीड़ित परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को घायल किया गया है तो रेबीज का इन्फेक्शन न हो, इसके लिए एंटी रेबीज वेनम भी उन लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया है जो लोग अब तक इस प्रकार के जंगली जानवरों के हमले से घायल हुए हैं। हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे प्रशासन को निर्देश दिए हैं। यद्यपि प्रदेश में अब तक हम लोग केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के 56 लाख गरीबों को पूरे प्रदेश में एक आवास उपलब्ध करवाया है। और ये जितने भी हमले हुए हैं इनमें भी अगर आपने देखा होगा कि सभी के पास अपने पक्के आवास हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गर्मी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से घर के बाहर सोते हैं इस सीजन में, तो उसी में जंगली जानवर को एक अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे नहीं लगाए थे तो उनको वहां पर दूसरे मत से या कन्वर्जन के माध्यम से दरवाजा लगाने की व्यवस्था की गई। स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक शौचालय दिए गए थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने शौचालय नहीं बन नहीं पाया, जिन लोगों के यहाँ ऐसे 712 परिवारों के घर में अतिरिक्त शौचालय बनाने की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग पर्याप्त मात्रा में हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। और हमने एक और निर्देश दिया है कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक आवास की सुविधा से वंचित है, तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके उन लोगों को ये सुविधा आवास का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, इन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने की एक अभियान चला करके उन्हें आच्छादित किया गया, जिससे अपनी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति को इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। मैंने इन सभी गांवों का भी सर्वे भी किया है और मैंने देखा है कि लोग जनजीवन सामान्य है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है। और टीम जब तक इस खतरे को
यहाँ से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है। टीम यहाँ पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इसीलिए मैंने पीड़ितों से मिलने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और इस क्षेत्र का दौरा भी किया है और क्या आगे की रणनीति वन विभाग की और स्थानीय प्रशासन की ये इसकी जानकारी भी दी है। धन्यवाद। तो सूबे के मुखिया आपको बता दें योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे थे। इस दौरान मैसी तहसील और उसके आसपास के क्षेत्र जो जानवरों से, जंगली जानवरों से पीड़ित हैं, उन क्षेत्रों के लोगों से सीएम ने मुलाकात की, उनको राहत किट भी वितरित किए हैं और आवास और शौचालय से जो वंचित लोग रह गए हैं उनको आवास और शौचालय देने की बात कही है। अब लौटते हैं हम अपने मुद्दे की ओर। हम बात कर रहे हैं खाकी की मनमर्जी की। बिना किसी तहरीर के 4 दिन नाबालिग को थाने में बिठाकर लखीमपुर पुलिस के द्वारा रखा गया। इस दौरान युवक की पिटाई की गई, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों ने 3rd डिग्री देने और बुरी तरह से पीटने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जिस तरीके से युवक की पिटाई की गई, उसके बाद जैसा कि आरोप लगा है कि 4 दिन उसको बिना किसी तहरीर के थाने में रखा गया और 5वें दिन 25,000 रुपए लेकर उसको छोड़ा गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिजनौर में भी युवक को नग्न कर पिटाई की गई है। नगरपालिका कर्मचारियों ने यह पिटाई की है। आज एक जो सूचना मिली है आप लोग को भी कि एक लड़के की मौत की सूचना है, जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं कि थाने पर बुलाया गया है और पूछताछ के बाद उसे छोड़ा गया और जैसा कि आपने बताया है कि पीटने के आरोप लगाए गए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि परिजनों से मेरी बात हुई है। हमारे साथ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। गहनता से बातचीत हुई है और उन्होंने सहमति एक जताई है। उनकी एक मांग भी है कि रात्रि में भी पीएम करा दिया जाए, फाइनल से करा दिया जाए। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जो संबंधित अधिकारी से चर्चा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो आरोप की बात है उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। पूरे तथ्यों को देख रहे हैं कि किनके द्वारा बुलाया गया था और किन परिस्थितियों में बुलाने का कारण था और उसके बाद जो भी गैप है, जैसे कि आप ही लोग बता रहे हैं कि 6 तारीख के बाद जो घटना हुई है उस क्रम को भी हम देख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो लड़के की मौत हो गई है। अभी जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी तो जो सही कारण है वो निकल के सामने आएगा और निश्चित तौर पर मानिए कि जिसके भी आपके दोस्त परिलक्षित होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हम कार्रवाई सबसे पहले ये कर रहे हैं कि परिजनों से मेरी बात हुई है, जो उनकी आवश्यक पंचायतनामा हो गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो हम करवा रहे हैं और जो भूमिका है उसकी भी हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं। मैं स्वयं इसको देख रहा हूँ। उनका आरोप नहीं, इस तरह की बातें तो नहीं है, लेकिन एक इनपुट आई थी जिसको मैं अभी चूँकि मतलब जल्दबाजी हो गई शेयर करना, तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पूरी समग्रता से देखूंगा कि क्या परिस्थितियाँ रही होगी जो थाने पर बुलाने की नौबत आई है। आज एक तो परिजन आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और 100 को पीलीभीत नेशनल हाईवे पर रखकर जाम भी लगा दिया। करीब 8 घंटे तक हाईवे जाम रहा। पुलिस ने परिजनों को समझाने का भी भरकस प्रयास किया, लेकिन परिजन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। 8 घंटे तक हंगामा चलता रहा, लेकिन एसपी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून की कमी और फेफड़े में पस सिप्टीसीमिया के कारण 16 वर्षीय किशोर की मौत होने की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने दोषी 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसपी से लिखित में शिकायत भी की है। वहीं दूसरी तस्वीर बिजनौर की हम आपको दिखाते हैं, जहां धामपुर इलाके में एक युवक की अर्धनग्न कर पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। 35 सेकंड के इस वीडियो में 3 लोग युवक को पकड़े हुए हैं और उसको चप्पल बेल्टों से युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। पैंट उतारकर
अर्धनग्न कर युवक की पिटाई की जा रही है। वीडियो धामपुर थाना क्षेत्र की नगर पालिका स्थित लाइब्रेरी हॉल का है, जो 10 सितंबर का वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि युवक अपनी सहपाठी युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पार्क में पकड़ा गया था। नगर पालिका कर्मचारी युवक को पकड़कर लाइब्रेरी में ले आए और उसकी वहां जमकर पिटाई कर डाली। वहीं इस मामले में सीओ धामपुर सर्वम सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ व्यक्ति एक युवक को अर्धनग्न अवस्था में पीटते नजर आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि वीडियो 10 सितंबर का है। केस दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। अब सवाल यह है कि जहां लखीमपुर में बिना तहरीर के सिर्फ शक के आधार पर युवक को पुलिस गैर कानूनी रूप से 4 दिनों तक थाने में रखती है, यहां पुलिस का फॉरवर्ड कार्य देखने को मिल रहा है, जिससे कथित तौर पर 3rd डिग्री से नाबालिग की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर अगर हम बिजनौर की बात करें, जहां युवक को नग्न करके पीटा जा रहा है, वहां पुलिस को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहां पुलिस नहीं पहुंचती है। तो क्या साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी में खाकी की मनमर्जी देखने को मिल रही है? पहले सुन लेते हैं कि आपको सुनाया लखीमपुर में एएसपी का क्या कहना था, अब बिजनौर के पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ व्यक्ति एक लड़के को अर्धनग्न अवस्था में पीट रहे हैं। से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह वीडियो दिनांक 10/9/2024 दिन मंगलवार का है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक व्यक्ति पुलिस हिरासत में है। शीघ्र ही अन्य लोगों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजनौर के धामपुर इलाके की एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में 3 लोग एक युवक को अर्धनंगा कर बेरहमी से बेल्टों और चप्पलों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस 35 सेकंड की वीडियो के अंदर 3 लोग एक युवक को पकड़ते हैं और नगर पालिका की लाइब्रेरी में धामपुर के ले जाते हैं और वहाँ ले जा करके जम करके उसके साथ मारपीट की जाती है। बताया जा रहा है कि मामला बिजनौर के धामपुर इलाके का है, जहां एक पार्क बना हुआ है। पार्क के अंदर एक युवक और युवती कुछ अश्लील हरकत कर रहे थे और वहीं नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचते हैं और युवक को पकड़ करके लाइब्रेरी में ले गए और वहां ले जा करके उसको अर्धनंगा कर उसके साथ जमकर मारपीट की। मामला 10 सितंबर का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद धामपुर की पुलिस हरकत में आ गई और केस दर्ज करके 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल धामपुर के सीओ सर्वम सिंह का कहना है कि केस दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, के न्यूज़ खबरों का सारथी। तो आपको बता दें, लखीमपुर और बिजनौर की ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां लखीमपुर में 16 वर्षीय नाबालिग की थाने में 4 दिन रखकर पिटाई की गई, जैसा कि आरोप सामने आ रहे हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनौर की हमने आपको तस्वीर दिखाई, जहां अर्धनग्न कर युवक को पीटा जा रहा है। तो पुलिस का कहीं ना कहीं मनमर्जी का रवैया देखने को मिला। एक जगह जहां पुलिस फॉरवर्ड कार्य करती दिख रही है, बिना, आपको बता दें, सिर्फ शक के आधार पर युवक को थाने में रखती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अबिरल मलिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर सिंह जी समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव त्रिवेदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी पूर्व आईपीएस हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत कुमार हमारे संवाददाता लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं जहीर अहमद बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनीत, आपके पास आएंगे। लखीमपुर में जो 16 वर्षीय नाबालिग की मौत हुई है, परिजनों का आरोप है कि 4 दिन तक बिना तहरीर के आधार पर उसको थाने में रखा गया, उसकी 3rd डिग्री उसको दी गई, पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हुई है। क्या है पूरा मामला, अपडेट क्या है इस पर? मनोज जी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले के प्रधान थाना क्षेत्र के सिसावा कला गांव का मामला है, जहां चोरी के आरोप में 16 वर्षीय किशोर आकाश भार्गव को जो है पुलिस थाने में पकड़ के लाई थी, जहां उसकी पिटाई की गई। बता दें कि 4 दिनों तक किशोर की पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। तो पुलिस आनंद फानंद में जो है परिजनों को जो है सुपुर्द कर दिया था किशोर को, जहां किशोर की जो है किशोर का इलाज कराया जा रहा था। जहां बीते दिन चिकित्सकों ने किशोर की स्थिति को गंभीर देखा और उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया, जहां लखनऊ में इलाज के लिए जाते समय रास्ते में किशोर की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को प्रधान थाना गेट के सामने रखकर
सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी परिजनों का समर्थन किया और देर रात तक ये बवाल चलता रहा। वहीं आपको बता दें कि फरदान थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि अनुशासनहीनता और लापरवाही हुई है 3 पुलिसकर्मी। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या फरदान थाना प्रभारी निरीक्षक की बगैर मौजूदगी में कार्य हुआ क्या? ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि फरदान थाना प्रभारी निरीक्षक खुद को बचाने के लिए 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ उन्होंने जो है रिपोर्ट भेजी है। अब लेकिन आखिर फरदान थाना प्रभारी निरीक्षक उन 4 दिनों में कहां थे जब उस किशोर की थाने के अंदर पिटाई की जा रही थी? वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत, किशोर की मौत की पुष्टि खून की कमी, फेफड़े में पस होना और सेप्टिसीमिया के कारण मौत की पुष्टि हुई है। मनोज जी। निश्चित रूप से विनीत आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जहीर आपके पास आएंगे, आपसे भी हम बिजनौर का जो मामला है, अर्धनग्न कर युवक को जमकर पीटा गया है, इस मामले को समझना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को और जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरा मामला समझ में आ सके। बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर 10 सितंबर का मामला बताया जा रहा है। एक युवक और एक युवती वहाँ पे एक शिवाजी पार्क में वहाँ पर आए हुए थे। कुछ बताया जा रहा है कि वो आपत्तिजनक स्थिति में तो नगर पालिका के कर्मचारी वहां पर पहुंच गए और युवक को पकड़ करके लाइब्रेरी में ले गए। वहां ले जाकर के उसको अर्धनंगा करके जम करके उसकी पिटाई की, चप्पल से पिटाई की। लेकिन 4 दिन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल वीडियो जैसे मीडिया में ये चर्चा का विषय बना और खबर चली, तभी पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने फौरन युवक को बुला करके तहरीर लेकर के केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपी जो मारपीट कर रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी चलिए जहीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व IPS जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप मामले को आपने हमारे दोनों संवाददाताओं से भी आपने सुना और हमारे द्वारा जो भी इस मामले की ब्रीफिंग थी वो अपने दर्शकों को और आपको जैसा कि आप सुन पाए होंगे आपने सुना। पुलिस का ये कैसा चेहरा देखने को मिल रहा है? 4 दिन तक गैर कानूनी रूप से युवक को, नाबालिग युवक को, 16 वर्षीय युवक को थाने में रखा जाता है। बिना तहरीर के आधार पर, उसको शक के आधार पर सिर्फ उठाया जाता है। 4 दिनों तक थाने में रखा जाता है और आरोप है कि 4 दिनों तक उसको टॉर्चर भी किया गया, 3rd डिग्री भी दी गई, जिसके बाद 25,000 रुपए लेकर उसको छोड़ा गया है और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसको छोड़ा गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का ये कैसा चेहरा आप देखते हैं? मानस जी, जैसा कि आपने भी इस घटना के विषय में डिटेल बताया, उस डिटेल के आधार पर तो ये पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी और ये गैर कानूनी काम माना जाएगा। यदि इतनी बातें आप जितना बता रहे हैं सही है तो जी, क्योंकि पुलिस को काम करने के लिए उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। पुरानी CRPC थी, अब भारतीय न्याय संहिता जो नई बनी है, जुलाई से लागू है, उसके अनुसार है। पुलिस रेगुलेशन है, उसके हिसाब से पुलिस को काम करना चाहिए जिससे किसी जनता के व्यक्ति का उत्पीड़न ना हो और कोई यदि शिकायत करता है तो वो पारदर्शी तरीके से उसकी जांच हो सके। पुलिस किसी को भी संदेह के आधार पर थाने लाके उससे बातचीत कर सकती है, इसमें कहीं कोई गैर कानूनी बात नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन तरीका उसका कानूनी होना चाहिए। जो BNS नया कानून बना है CRPC के स्थान पे, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि हम किसी व्यक्ति को थाने पर ले आते हैं पूछताछ करने के लिए और डिटेन करते हैं तो 24 घंटा से ज्यादा हम उसको थाने पर नहीं रोक सकते, और यदि रोकते भी हैं 24 घंटे तक रोकते हैं तब भी हमें उसका मेडिकल परीक्षण कराना चाहिए। और ये जो नई CRPC हमारी आई है उसकी धारा 56 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को थाने ले आएंगे, रोकेंगे, तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। ये स्पष्ट उल्लेख है। नए कानून की धारा 56 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की और सुरक्षा की, ये दोनों जिम्मेदारी पुलिस की है। यदि वह युवक पुलिस अभिरक्षा में रहा है या पुलिस के पास रहा है तो उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है।
जैसा कि अभी मैंने आपके न्यूज पर देखा कि एसएसपी वहां के कह रहे थे कि मैं खुद इस प्रकरण की जांच करूंगा, और उन्हें पब्लिक को आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से वो इसकी जांच करेंगे। और नहीं जांच करेंगे तो उनकी भी विश्वसनीयता खतरे में होगी, पब्लिक अगले दिन उनकी बात शायद ना माने। इसलिए जब ये सब सारी चीजें आएंगी तो जो दोषी कर्मी हैं उनके खिलाफ मामला बनता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास पुलिस में बना रहे। ये पुलिस के लिए और ज्यादा जरूरी है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए। हाँ और जहां तक आपका दूसरा जी मामला है बिजनौर का, जी बिजनौर का तो उसमें जैसा कि आप जितना बता रहे थे कि वो किसी पब्लिक के द्वारा पकड़ा गया और पब्लिक के द्वारा उसकी पिटाई की गई, लेकिन अच्छी बात है कि पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें केस दर्ज हुआ और वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक को भी ये बात अवेयर कराना चाहिए कि कानून को सीधे तौर पे हाथ में ना ले, और धीरे धीरे छोटी छोटी मारपीट ही बाद में लिंचिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे एक तो कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, दूसरे उन पब्लिक के लोगों को भी बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो इस बात से भी उन लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि यदि कोई बात उनको लगती है कि गैर कानूनी है तो पुलिस को सूचना दे और पुलिस कानूनी तरीके से कार्रवाई करे। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अविरल मलिक जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल जी, आपने पूरे मामले को समझा। खाकी की मनमर्जी की हम बात कर रहे हैं, क्या यूपी में खाकी जो है अपने मनमर्जी से काम कर रही है? जी मनोज जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जिस प्रकार से आपका प्रश्न है तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इसका स्पष्ट उत्तर दे देता हूं। जिस तरीके से ये घटना है ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, लेकिन हाँ ये जांच का विषय है और जांच के बाद जो भी सामने आएगा निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। किसी प्रकार से कोई नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से पुलिस की बात है तो पुलिस का जो कार्य है वो सबको मालूम है और पुलिस के द्वारा वो कार्य किया जाता है कि किस प्रकार से क्राइम को डिक्रीज किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जहां तक बात है इस घटना की, इस विशेष घटना की, ये बहुत दुखद है और निंदनीय है। इस चीज को किसी प्रकार से टॉलरेट किसी आधार पर भी नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से अविरल जी आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम सपा से हमारे संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास जाएंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर पुलिस का जो रवैया है वो कैसा नजर आ रहा है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपी में खाकी की मनमर्जी की। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। आईपीएस पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर सिंह जी समाज सेवी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव त्रिवेदी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव त्रिवेदी जी आपके पास आएंगे। पूरी घटना को आपने समझा, हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े थे उनको भी आपने सुना और बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना। यूपी में जो पुलिस का रवैया है किस तरीके से नजर आ रहा है आपको? 4 दिन तक युवक को थाने में रखकर उसको 3rd डिग्री दी गई और जिसके बाद युवक को, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी मौत हो गई। क्या कहेंगे संजीव त्रिवेदी जी? घटना है, बहुत ज्यादा दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि एक नाबालिग बच्चे को अगर पुलिस ने गिरफ्तार करके और थाने में 5 दिन रखा, तो जो अभी एडिशनल एसपी आपके चैनल पे बोल रहे थे कि मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा, क्या 5 दिन तक अपने थाने में, अपने क्षेत्र के थाने के अंदर क्या हो रहा था उनको नहीं मालूम? जुवेनाइल जस्टिस जो कानून है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी नाबालिग बच्चे को जिसकी सजा 7 साल तक होगी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या ये बात वहां के एडिशनल एसपी या वहां के एसपी या उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं मालूम है? क्या वहां के थानेदार को या क्षेत्राधिकारी को यह बात नहीं मालूम है कि किसी भी नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? अभी आईपीएस साहब जयप्रकाश जी बता रहे थे कि बीएनएसएस के अंदर एक कानून है कि पुलिस को उसकी मेडिकल की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
उसी में 179 सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी नाबालिग को, किसी भी बुजुर्ग को और किसी भी महिला को थाने नहीं बुलाया जाएगा। क्या यह बात उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं मालूम? क्या उनका बनाया हुआ कानून, जो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ कानून था, उसके बाद उनको नहीं मालूम है? क्या संविधान की बात उनको नहीं मालूम है कि 24 घंटे के अंदर हमको जिस भी व्यक्ति को पकड़ा है, अगर वो बालिग है तो मजिस्ट्रेट के पास, और अगर नाबालिग है तो जुवेनाइल बोर्ड के पास उसको पेश किया जाए। अगर ये बात उत्तर प्रदेश की पुलिस को, लखीमपुर जिले के पुलिस अधिकारियों को नहीं मालूम है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और बात नहीं। वो लोग वहां मांग क्या कर रहे थे? वो मांग कर रहे थे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको भी पीटा गया। किस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी 4 दिन पहले आपने सुल्तानपुर में देखा मंगेश यादव को किस तरीके से घर से पकड़ के लाया गया, उनको गोली मार दी गई, आज वहां पीट पीट के हत्या कर दी गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी बाराबंकी में बोल रहे थे, इनको तो तत्काल लखीमपुर पहुंचना चाहिए था, इनको लखीमपुर जाके बोलना चाहिए था कि जो घटनाक्रम हुआ है इसके लिए सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। जिले का एक भी अधिकारी अगर वहां बचता है तो ये समझ लीजिए उस बच्चे को, आकाश राज को, न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि यही अधिकारी उसकी जांच करेंगे। जो अधिकारी, इंस्पेक्टर, अभी आपके पत्रकार ने बताया, आपके जो भी संवाददाता वहां से, उन्होंने बताया कि वो इंस्पेक्टर कह रहा कि 3 सिपाहियों की लापरवाही है। इंस्पेक्टर क्या वहां 5 दिन तक भांग खा के बैठा हुआ था? क्या क्षेत्राधिकारी ने अपना थाना, अपने क्षेत्र के थाने को नहीं देखा कि वहां कौन कौन अपराधी पकड़ के लाया गया है? क्या उसको ये बात नहीं मालूम थी कि ये नाबालिग बच्चा है? क्या एडिशनल एसपी और एसपी की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने जिले के सारे थानों में जाके देखें कि वहां कोई ऐसा अपराधी तो नहीं पकड़ के लाया गया जिसको सिर्फ पुलिस टॉर्चर कर रही हो, और सिर्फ पुलिस पैसे के लिए टॉर्चर करती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय सिर्फ पैसे के लिए टॉर्चर कर रही है। भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है, चरम पर है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश के में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी इस समय, एक भी आदमी सुरक्षित नहीं। पुलिस जब जिसको चाहेगी उठा के उसको गोली मार देगी। कोई कानून का राज नहीं बना, कोई कानून का राज बचा नहीं है। सिर्फ यहां नेता अधिकारी सिर्फ अपनी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। उसके बाद कानून की किताब में क्या लिखा, ना तो नेताओं ने कभी खोल के पढ़ा और ना अधिकारियों ने खोल के पढ़ा, क्योंकि उनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से, पैसा कमाने के माध्यम से चल रहा है। तो किताब कौन खोल पढ़े, बीएनएसएस को कौन पढ़े, बीएनएस को कौन पढ़े, कानून को कौन जाने, क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार चाहिए। 25,000 रुपया, मतलब शर्म आनी चाहिए। 5 दिन आप मारते हो बच्चे को। अभी आपके संवाददाता ने उसको सेप्टिसीमिया हो गया। सेप्टिसीमिया कब होता है? जब उसके इंटरनल कोई किसी तरीके की इंजरी होगी, अंदर से खून निकला होगा और अंदर ही रह गया होगा। सेप्टिसीमिया तब होता है। इसकी जांच कौन करेगा? वही अधिकारी जिन्होंने मारा है इसको, वहीं के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। इससे शर्मनाक कोई आदेश हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को कभी न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, धामपुर की घटना निश्चित रूप से संजीव जी आपके पास हम दोबारा आएंगे। आपके पास जयप्रकाश जी के पास चलते हैं। जयप्रकाश जी से समझते हैं। जयप्रकाश जी, जैसा कि संजीव जी कह भी रहे थे और ये सामने भी आया है कि फरधाना थाना प्रभारी हैं, जहां जिस थाने में इस नाबालिग को रखा गया था उसके थाना प्रभारी ने 3 पुलिसकर्मियों की शिकायत एसपी से की है। तो क्या थाना अध्यक्ष को इस घटना की जानकारी नहीं थी? 4 दिन तक किसी नाबालिग को थाने में रखा जाता है, कथित तौर पर टॉर्चर किया जाता है और थाना प्रभारी को उसकी जानकारी नहीं होती है। जब घटना वायरल होती, घटना जब खुलती है, तब एसपी से शिकायत खुद थाना प्रभारी 3 पुलिसकर्मियों की करते हैं। देखिए मानस जी, जैसा कि आपने परिस्थितियां बताया, उन परिस्थितियों में थानाध्यक्ष की रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। जब वहां एसएसपी ने कमिट किया कि हम खुद जांच करेंगे, तो ये देखा जाएगा कि वो जितने दिन तक युवक थाने पर रोका गया था उतने दिन तक थानाध्यक्ष थाने पर थे या नहीं थे, या छुट्टी पे थे, या किसी काम से बाहर थे, या किसी इन्वेस्टिगेशन में थे। जब भी कभी थानाध्यक्ष बाहर जाएगा तो कोई डे अफसर उसका इंचार्ज होगा, नाइट अफसर इंचार्ज होगा, केवल सिपाही ही जिम्मेदार नहीं होगा। जितने समय तक वो वहां युवक थाने पे रहा होगा तो उस डिटेंशन समय में कोई न कोई थाना प्रभारी जरूर रहा होगा। जो एक्चुअल थाना प्रभारी पोस्ट है वो नहीं होंगे तो उनका कोई सेकंड अफसर इंचार्ज होगा। थाना 1 मिनट के लिए भी
बिना किसी इंचार्ज के खाली नहीं रखा जाता है। बिल्कुल। जब थाना प्रभारी कहीं दूर रवानगी करता है तो ये लिखता है कि अपने से नीचे अधिकारी को थाने का भार सौंप करके वो विवेचना में रवाना हो रहा है या शांति व्यवस्था में रवाना हो रहा है। ये उसकी रवानगी में ही लिखा जाता है कि उसकी अनुपस्थिति में थाने का काम कौन देखेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अकेले सिपाही जिम्मेदार हैं। इसलिए आज की तारीख में जब इस तरह की शिकायत थाने की हुई है तो थाना प्रभारी की रिपोर्ट की कोई बहुत रिलेवेंसी नहीं है। वो जो सीनियर अफसर है वो इन्हीं विषयों को देखेगा कि जितनी देर तक उस युवक को थाने पर रखा गया था उस समय थाने का प्रभार किसके पास था, किसकी जिम्मेदारी थी, जो लोग थाने पर आए हैं उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, उसका उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जाएगा। और निश्चित रूप से जांच में यह विषय आएगा ही आएगा। इस विषय से जांचकर्ता भी भाग नहीं पाएगा, क्योंकि बेसिक है थाने पर जब भी डिटेंशन होगा तो इस बात की पूछताछ तो की ही जाएगी कि कौन कौन लोग थाने पर मौजूद थे। और एक अभिलेख मेंटेन होता है जिसको जनरल डायरी कहते हैं, वही बेसिक एविडेंस है कि कौन थाने पर मौजूद था। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विनीत के पास हम जाते हैं, विनीत से समझते हैं। विनीत, जैसा कि आईपीएस पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सर ने कहा कि थाने स्तर की इसमें जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उच्चाधिकारियों के पास अब ये जब घटना की जानकारी गई है उन्होंने अपने हाथ में कमान ली है और वो खुद जांच की बात कर रहे हैं। थाने स्तर पर आरोप प्रत्यारोप की अभी आपने बात की थी, थाना अध्यक्ष क्या मौजूद नहीं थे? अगर वो मौजूद थे तो 4 दिन तक उनको जानकारी क्यों नहीं हुई? अगर प्रभार किसी को दिया गया था तो वो प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार है। 4 दिन तक किसी नाबालिग को रखा जाता है और कथित तौर पर टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। विनीत, देखिए मनोज जी आपको बता दें कि जैसा अभी जयप्रकाश जी ने बताया, लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र की यह घटना है। फरदान थाना के जो फरदान थाना निरीक्षक है राजेश कुमार जी, ये इन 4 दिनों में मौजूद रहे, उसी थाने में रहे हैं। और अगर मान भी लिया जाए कि कहीं ये छुट्टी पे गए थे या कहीं विवेचना में गए थे या कहीं गए थे, तो किसी ना किसी को तो ये अपनी जिम्मेदारी देकर गए थे। आखिर जो इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है उन 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ, तो अगर ये छुट्टी पे गए थे तो उस व्यक्ति का नाम या उस जिम्मेदार का नाम उसमें क्यों नहीं है? उसमें सिर्फ 3 जो है मामूली सिपाही है जिनके नाम अंकित किए गए हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ये कोई पहला मामला नहीं है। 2 दिन पहले ऐसा ही मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र का था, जहां एक युवक की सरेरा पुलिसकर्मी ने पिटाई की थी। हालांकि वीडियो जब वायरल हुआ, न्यूज पे उसकी खबर चली, खबर का असर हुआ, पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से उस पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन ऐसे मामले रोज आ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस पर, जहाँ एक तरफ पुलिस जो कह रही है कि हम पुलिस आम जनता की मित्र है। यही मित्रता है कि एक 16 वर्षीय किशोर को जो है थाने में ले जाकर के उसे बंद किया जाए, उसकी 4 दिन तक पिटाई की जाए और उसकी मौत हो जाए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मनोज जी। चलिए ठीक है विनीत, हमारे साथ जुड़े रहिए। अबिरल जी आपके पास आएंगे। अबिरल जी, बड़ा आरोप लगा है, जैसा कि आरोप लगा है कि इसको छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। इसके साथ कुछ अन्य लोग भी थाने में लाए गए थे। आरोप है कि उनको पैसे लेकर छोड़ दिया गया। साथ ही 16 साल का नाबालिग है, कोई तहरीर भी नहीं दी गई है और पुलिस जो है वो प्रोएक्टिव हो जाती है। वहीं हम बिजनौर के अगर मामले की बात करते हैं तो वहां 4 दिन हो जाते हैं। 4 दिन के बाद वीडियो जब वायरल होता है तब और काफी हो हल्ला होता है, तब जाकर पुलिस इसका संज्ञान लेती है और वहां पुलिस नहीं पहुंचती है, वहां पुलिस की तत्परता नहीं नजर आती है बिजनौर के मामले में। जबकि लखीमपुर खीरी वाले मामले में पुलिस प्रोएक्टिव नजर आती है। अबिरल जी देखिए, जहां तक ये विषय है ये दुखद है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर और जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाने का प्रयास कर रहे थे, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, पूरे प्रशासन के ऊपर ये उंगली उठाने का प्रयास कर रहे थे, इनके द्वारा कार्य किया गया, तो हाँ वो इनकी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन हाँ, इनके समय में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया जाता था, कितनी पेट्रोलिंग हुआ करती थी,
उस विषय पर भी इन्हें बात कर लेनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर तो मालूम नहीं है। संजीव जी आपके पास आएंगे, अविरल जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। संजीव जी, जी अविरल जी। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसमें होना तय है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा गया है, कई बार कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सबके साथ उत्तर प्रदेश में न्याय होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। इस बात को समाजवादी पार्टी के जो माननीय प्रवक्ता मौजूद हैं, इन्हें भी समझ लेना चाहिए। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ कार्य कर रहा, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अपने भी समय भी मैं बता रहा था कि सरकार के दौरान क्या कुछ घटनाएं घटित हुआ करती थी, ये वाला आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से अविरल जी आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, अब सतवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। सतवीर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आप थोड़ा देर से जरूर जुड़े हैं। मामले को हम आपको समझा देते हैं। जिस तरीके से ये जो मामला आज हम जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग युवक को 4 दिन तक थाने में रखा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। कथित तौर पर टॉर्चर करने के बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। दूसरा मामला बिजनौर का, हम बिजनौर के दूसरे मामले की हम बात कर रहे हैं। वहां पर एक युवक को अर्धनग्न कर उसको बेल्टों से, चप्पलों से पीटा जाता है। दोनों मामलों में एक लखीमपुर के मामले में पुलिस जो है वो प्रोएक्टिव नजर आती है, बिना तहरीर पर युवक को 4 दिन तक थाने में रखती है। दूसरा मामला बिजनौर में जहां जो घटित हुआ है उसका 4 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लेता है, वीडियो वायरल होता है, तमाम हंगामा होता है, फिर उस मामले पर पुलिस संज्ञान लेती है। तो क्या पुलिस अपनी मनमर्जी से, खाकी का ये मनमर्जी का रवैया देखने को मिल रहा है? आप किस नजर से देखते हैं? मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सामाजिक सेवा में रहते हुए उस सेवा के भाव से ही जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ देर से जुड़ने के लिए जी। अगर कहीं प्रदेश में उस सौंदर्य अच्छे माहौल की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की भूमिका सबसे पहले रहती है। अगर भूमिका पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्य करे तो जनमानस को न्याय भी मिल पाएगा। इस तरीके का कृत्य बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कहीं ना कहीं पुलिस वालों से कुछ ना कुछ गलती हुई है। बिना विवेचना का, बिना संज्ञान के लिए वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, उसके साथ इस तरीके से मारपीट करना, उसका मृत हो जाना, ये जनता में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा करता है। पहले दिन से कोई भी आक्रोश इकट्ठा नहीं होता है। जनमानस इस तरीके की भूमिका को सुन के आज आने वाले समय में इस तरीके का कृत्य एक आक्रोश पैदा करेगा। और जो आज जिस आदर भाव से पुलिस से या सरकार से या विभिन्न प्रशासनिक स्थिति को जिस सम्मान के साथ देखते हैं, उस सम्मान को उसी भाव से प्रशासन अपने आप से खत्म कर दे रहा है। जनमानस इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा मनोज जी, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित रूप से सतवीर सिंह जी आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव त्रिवेदी जी आपके पास आएंगे। संजीव त्रिवेदी जी, जिस तरीके से पूरा मामला आपने समझा, आपने अविरल मलिक को माफ कीजिएगा, अविरल मलिक को जी को भी सुना आपने। पूरे मामले में पुलिस की जो भूमिका है, लखीमपुर मामले में पुलिस की भूमिका है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर वो संदेह के घेरे में जरूर आती है, क्योंकि 4 दिनों तक युवक को थाने में रखा गया, नाबालिग को थाने में रखा गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, अमानवीय व्यवहार किया गया। 4 दिनों तक कहीं कोई सुगबुगाहट तक नजर नहीं आई। उसके बाद अब जब मीडिया में सारी चीजें आई हैं, उसके बाद शोर शराबा शुरू हुआ। मनोज जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बच्चे को किशोर न कहा जाए, बल्कि उसको नाबालिग कहा जाए। कानून की जो भाषा है वो नाबालिग की भाषा है। वो बच्चा नाबालिग है। किशोर तो हम लोग जनरल भाव में कहते हैं, वरना जनता समझ नहीं पाएगी कि वो बच्चा नाबालिग है जी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपसे कह रहे थे कि हमारे शासनकाल में 100 नंबर हमने दिया था। हमारे शासनकाल में जिस तरीके से 100 नंबर की गाड़ियों का विस्तार किया गया, एक एक थाने में गाड़ी दी गई जिससे रीच जनता तक पहुंच सके, कानून का राज स्थापित हो सके। पुलिस का मुख्यालय समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया, जो आज देख के शान के रूप में खड़ा होता है, जिसको आप कहते हैं उत्तम प्रदेश बनने के लिए खड़ा हुआ है। वो आपने नहीं बनवाया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पुलिस के अपने विकास के लिए या पुलिस की व्यवस्थाओं के लिए एक भी काम किया, एक भी काम नहीं किया है।
जो भी काम किया है वो हमारी सरकार द्वारा बनाए हुए काम है। हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कामों पर आप कहते हो उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश आप नहीं बना रहे हैं, 2017 तक हम बना के आए थे, जिसको आप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। रही बात जहां तक लखीमपुर खीरी की, लखीमपुर खीरी में निचले स्तर नहीं, उस पूरे जिले के अंदर जितने भी अधिकारी हैं जिसमें शामिल, उन सबको दंडित करना चाहिए। उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून की बहुत स्पष्ट बात है। संजीव जी, उच्चाधिकारियों के नॉलेज में जब मामला आया तो उन्होंने जांच अपने हाथ में ली। 5 दिन तक अगर नहीं, मेरी बात समझिए जी, 5 दिन तक क्या जिले के थाने के अंदर कोई बच्चा बंद रहेगा और जिले के अधिकारियों को मालूम नहीं होगा? ये कैसी बात हो सकती है? ये बात समझ से परे है। क्या अपने थाने के अंदर, अपने क्षेत्र के थानों के अंदर क्या घट रहा है इसकी जानकारी नहीं है? बच्चा 1 दिन ज्यादा हो सकता है, 1.5 दिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन 5-5 दिन, 4-4 दिन ज्यादा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हर अधिकारी, जयप्रकाश जी जानते हैं, हर अधिकारी पेट्रोलिंग करता है रात में, दिन में। तो क्या वहां पे जहां पे वो बैठाले जाते हैं इस तरीके से बच्चे मुंशियाने में या हवालात के अंदर, क्या वहां जाके नहीं देखा गया होगा कि क्या हो रहा है? क्या इंस्पेक्टर जो आप बता रहा है कि 3 सिपाही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी को नहीं होनी चाहिए? हर अधिकार है, और इसकी जांच जो है वो जुडिशियल जांच होनी चाहिए या फिर मजिस्ट्रेट से जांच होनी। वैसे भी इसकी जांच मजिस्ट्रेट से होगी, क्योंकि पुलिस की जांच का कोई मतलब नहीं है। पुलिस सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम है, सिर्फ उसका एक कारण है भ्रष्टाचार जी, क्योंकि नीचे के लोग कमा के ऊपर के लोगों को दे रहे हैं, बस। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा पिछले 8 सालों में। कानून का राज तो हमारी सरकार में स्थापित था, जहां हमने 100 नंबर दिया, जिसको इन्होंने बदल के 112 कर दिया। 100 से 112 करने में कौन सा फायदा हो गया जनता का? जनता का नुकसान हुआ। पहले उसको 100 याद था, अब 112 याद करना पड़ रहा है। कोई बेनिफिट बता दे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जिन्होंने पिछले 8 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए काम किया हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस के अच्छे रखरखाव के लिए काम किया हो, उसको अच्छे अस्त्र उपलब्ध कराए गए हो, या उसको अच्छी पुलिसिंग कराने का सिखाया गया हो, कुछ नहीं कराया। सिर्फ ये कह देना कि हमारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि मैं बता देता हूँ आपको, आपके दौर में क्या कुछ हुआ करता था, मैं बता देता हूँ आपके दौर में। चलिए अविरल जी जवाब दे दीजिए। चिंता करिए अविरल जी, भारतीय जनता पार्टी, अविरल जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने बाद में कहा, ये विषय के ऊपर बोलते अच्छा लगता, लेकिन ये विषय से हटकर ये कह रहे थे कि इनके दौर में क्या कुछ होता था। इनके दौर में कानून व्यवस्था मजबूत थी, इनके दौर में सब कुछ सुरक्षित था, इनके दौर में क्राइम रेट कम था। तो इन्हें बताना चाहिए, जिस प्रकार से ये रामपुर तिराहा कांड के विषय पर बोले, वो भी इन्हीं के दौर की बात है। अगर बोलना चाहते हैं मुजफ्फरनगर दंगे पर बोले, कवाल कांड पर बोले, अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई, उन विषयों पर बोले, कोठारी बंधुओं की निर्मम हत्या पर बोले। अविरल जी विषय पे बोलिए, विषय पे। विषय नहीं है। संजीव जी आएंगे आपके पास, संजीव जी आपके पास आएंगे। लेकिन आज बात सिर्फ विषय पे करिए, न्याय दिलाने के बाद संजीव जी आएंगे आपके पास। संजीव जी आएंगे आपके पास। संजीव जी, अविरल मलिक के भी कई आरोप है कि आपके सरकार में लोगों के लिए कम, जानवरों के लिए ज्यादा पुलिस काम करती थी, भैंसों को ढूंढती थी। बिल्कुल संजीव जी, आज स्थिति आप उत्तर प्रदेश की, आप बेखबर नहीं है उत्तर प्रदेश से। आप भी गाड़ियां चला के जाते हैं, आपको भी हमेशा भय रहता होगा कि कब किस गली से कौन सी सांड आ जाएगा, किस गली से कौन सा जानवर आ जाएगा और आपकी कार को टक्कर मार देगा। आपके पास सारा डाटा है मनोज जी, आपके पास सारा डाटा है। पूजा तो करते होंगे? नहीं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, गाय हमारी माता है और आप पूजा नहीं करते होंगे, मैं निश्चित रूप से पूजा करता हूँ। आप पूजा नहीं करते, मुझे संजीव जी विषयांतर हो रहा है। संजीव जी विषयांतर हो रहा है की बात आप मत करिए, हमें पूजा पाठ मत सिखाइए। जहां तक राम भक्ति है, चलिए अविरल जी, देख लिया, अविरल जी आपके पास आएंगे। और जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं को सुरक्षित आपके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रोज गायत्री प्रजापति, ये की घटनाएं सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, रेप की घटनाएं, माइन गिरफ्त की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं, आप सिर्फ गिनते रहिए, एक जिला उठा लीजिए और आप। चलिए जयप्रकाश जी के पास आएंगे। संजीव जी संजीव जी आपकी भी बात आ गई, अविरल जी आपकी भी बात आ गई, जयप्रकाश जी के पास आएंगे। जयप्रकाश जी, जैसा कि बिजनौर में घटना घटित हुई है, युवक को अर्धनग्न कर उसको जमकर पीटा गया है और उसका वीडियो अब जब सामने आने के बाद उस पर अब मामला भी दर्ज हुआ है। क्या लगता है आप, इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो लिंचिंग में भी तब्दील हो जाती हैं, जैसा कि सतबीर सिंह जी ने भी अभी
कहा, तो ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? लोगों में जागरूकता कम है, लोग अपने हाथ में कानून तुरंत तत्काल कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। लोगों में जागरूकता की जरूरत है या कानून को ज्यादा सख्त होने की जरूरत है? देखिए, कानून तो सख्त है, कानून की सख्ती में कमी नहीं है जी। जागरूकता को थोड़ा सा आप दोष दे सकते हैं, लेकिन दो शब्दों में अभी सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है जनता को एजुकेट करना, बिल्कुल, कानून के विषय में जानकारी देना और अवेयर रखना कि क्या चीजें वो अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हम सब जिम्मेदार हो सकते हैं, सिस्टम जिम्मेदार हो सकता है, समाज जिम्मेदार हो सकता है, मीडिया के लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। बेसिक से समाज को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। लोग कानून हाथ में ना लें। जब इतना अच्छा सिस्टम उत्तर प्रदेश पुलिस में है कि अब यदि आप 112 नंबर कॉल करेंगे तो यदि शहरी एरिया है तो आप मान के चलिए कि विदिन 10 मिनट पुलिस की गाड़ी आपके पास पहुंच ही जाएगी। तो केवल 10 मिनट उन्हें इंतजार करना है, अपने गुस्से पर, अपने डर पर नियंत्रण रख के वो 10 मिनट में पुलिस के सामने होंगे, अपनी बात कह सकते हैं। जो इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी उसको पुलिस देखेगी। पब्लिक को इतना धैर्य रखने की जरूरत है और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको जागरूक करें, अवेयरनेस चलाएं कि कानून को अपने हाथ में न लें, और अपने हाथ में लेने पर उन्हें उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई होती है, जिससे वो भी सफर करते हैं, उनका परिवार सफर करता है। तो ये अवेयरनेस फैलाने की जिम्मेदारी सबकी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम की तो लीगली जिम्मेदारी है। बाकी हमारी आपकी जो समाज के लोग हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय पर जितनी अवेयरनेस फैला सकें। आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी आपका एक सत प्रयास है। जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो भी ये कहेंगे कि ऐसे मामलों में उत्तेजित होकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जब हम 10 मिनट के समय पर पुलिस हमें उपलब्ध है तो हम उसी का सहारा लें और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ वही पुलिस कार्रवाई करे। बिल्कुल जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ समाज सेवी सतवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। सतवीर सिंह जी, आपके पास आएंगे। पुलिस के कई चेहरे हमने देखे हैं, मानवीय चेहरा भी देखते हैं, कई बार अमानवीय चेहरे का भी आरोप पुलिस पर लगता है। वो अपनी जगह है। हमारी जिम्मेदारी की बात जयप्रकाश जी ने कही है। जिम्मेदारी जिसकी है उसको बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए ये सवाल हुआ और उस सवाल को लेकर हमको और आपको चर्चा करनी पड़ रही है कि जो हुआ वो गलत हुआ। बिजनौर में जो घटना घटित हुई है उसमें अर्धनग्न कर एक युवक को जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि वो अपने सहकर्मी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। जो भी हो, जिम्मेदारी जिसकी थी उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन पब्लिक अपने नगर पालिका कर्मी बताए जा रहे हैं उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। क्या कानून को अपने तरीके से जनता को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार है, या जब पुलिस पर हम सवाल इतने उठाते हैं तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी देनी चाहिए? मनोज जी, मैं जहां तक अपनी बात कहना चाहूंगा, ये एक सेकंड दायरा है कि पहले किसी ने अगर अपराध किया है तो पुलिस का ये कोई दायित्व नहीं है कि तो मारे पीटे और उस अर्धनग्न स्थिति में पिटाई करे। पहला दायित्व उनका नहीं हो सकता। अगर उसने अपराध किया है तो उसकी संज्ञान में लेते हुए इसको मुकदमा पंजीकृत करते हुए ये कोर्ट का दायरा है कि उस पर किस परिस्थिति में काम किया। इससे बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है कि आजकल संबंधित कोई भी कार्य है, चाहे वो उच्च अधिकारी हैं, चाहे किसी भी संबंधित अधिकारी से, सबसे मैं ये निवेदन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहूंगा कि बहुत ही ईमानदारी की आवश्यकता है कि आज जिस कार्य को आप कर पा रहे हैं, आपके दायित्व क्या है, आप समाज के साथ अपने दायित्व को किस रूप से निभा रहे हैं। हमेशा ऊपर से नीचे तक एक ईमानदारी का पहलू होना चाहिए। अगर ईमानदारी का पहलू होगा तो जनमानस भी आपके साथ खड़ा होगा। कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ये भी आप सोच लीजिएगा, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और गलत होने के साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि संबंधित कोई भी अधिकारी उसमें रहा हो उसको दंड मिलना चाहिए और पुलिस को भी कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस है चाहे जनमानस है। कानून का अधिकार जुडिशरी को है कि वो कितना अपराध उसने किया है, अपराध का जो है ना पृष्ठभूमि वहां से संगठित होगी कि वाकई में अपराध हुआ या नहीं हुआ है।
ये मेरा निवेदन है कि उस तरीके की भूमिका ईमानदारी से रहते हुए सभी उच्च अधिकारियों से निवेदन करना निश्चित चाहता रूप से हूं कि सतवीर अपनी जी, भूमिका को सतवीर सिंह जी, ईमानदारी आपने बड़ी बात कही और जयप्रकाश सिंह जी ने भी जयप्रकाश जी ने भी एक यही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने जिम्मेदारी की कही, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और कानून के हिसाब से जनता को भी अपना काम करना चाहिए, पुलिसकर्मियों को भी अपना काम करना चाहिए। और जब कानून से हटकर हम काम करते हैं वही तमाम सवाल पैदा होते हैं और समाज के विपरीत वही कार्य होता है। हमारे साथ आप सतवीर सिंह जी आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। अबरेल मलिक जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संजीव त्रिवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं देता है। विनीत आपका भी बहुत शुक्रिया। जहीर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुलिस की हम खाकी की मनमानी की हम बात कर रहे थे। पुलिस के हालांकि कई मानवीय और अमानवीय दोनों चेहरे होते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर जनता को भी और पुलिस कर्मियों को भी काम करना चाहिए। तो फिलहाल जनहित में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।